तो आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हाँ, तो पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? और विकल्प हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 5। तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर है बी भाग 3। अच्छा, तो भाग 3। और इसके बारे में कुछ और जानकारी? जी, संविधान का भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है वो मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? और हमारे विकल्प हैं ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही उत्तर है सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, तो क्या ये अधिकार अब है ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। हटा दिया था। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार की तरफ जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसके विकल्प है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21A, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 51A। 21 है, मुझे लगता है ये सही जवाब है। आप बिल्कुल सही हैं। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 21A। इसे 86 में संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया था। अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन हो तो वो क्या करे, कहाँ जाए? इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? विकल्प है ए संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार या डी धार्मिक स्वतंत्रता। ये तो बहुत ही खास अनुच्छेद है। बिल्कुल, और सही उत्तर है ए संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ बहुत खास कहा था, है ना? हाँ, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय, जी। क्या ये सारे अधिकार हर किसी को मिलते हैं जो भी भारत में है, या कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं? तो अगला प्रश्न इसी पर है। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? और विकल्प है ए कानून के समक्ष समानता, बी जीवन का अधिकार, सी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या डी धर्म की स्वतंत्रता। सही उत्तर है सी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा, यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। हाँ, कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं। ओके, चलिए अब कुछ सामाजिक न्याय से जुड़े अधिकारों पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? विकल्प है ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23-24, डी अनुच्छेद 25। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में होना चाहिए। एकदम सही। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 23-24। तो सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जी। तो इससे जुड़ा प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? विकल्प है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25-28 और डी अनुच्छेद 29। तो ये एक से ज्यादा अनुच्छेद में है। जी। और इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 25-28। पर इन सब का गार्डियन कौन है, संरक्षक कौन है? तो अगला प्रश्न यही है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद या डी सर्वोच्च न्यायालय। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अनुच्छेद 32 के समय। हाँ, तो इसका जवाब आसान होना चाहिए। सही उत्तर है डी सर्वोच्च न्यायालय। अब आखिरी सवाल पर आते हैं जो कि एक बहुत ही गंभीर स्थिति से जुड़ा है। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? और विकल्प हैं ए कभी नहीं, बी केवल राष्ट्रपति द्वारा, सी आपातकाल के दौरान या डी राज्यपाल द्वारा।
इसका सही उत्तर है सी, आपातकाल के दौरान। इमरजेंसी के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर दूसरे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। उम्मीद है इससे सभी को मौलिक अधिकारों को समझने में मदद मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।